हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोग लगातार बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन पे, जिसमें आप लोगों को इंसर्ट टैब के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो हम यहाँ पे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो हमें विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करना है और बिन वर्ड लिखने के बाद हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी फाइल्स या जो हमने एमएस वर्ड का न्यू पेज लेंगे, यहाँ पे इसका हम थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, साइज इतना कर देते हैं थोड़ा। अब हमें इंसर्ट टैब के बारे में, जो यहाँ मेनू बार है इसमें आपको इंसर्ट टैब में स्टेटस जो भी है इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के बारे में आज हम आप लोगों को एक एक चीज़ बताएंगे। तो आपको पूर्ण रूप से पूरा समय दे के दिल से हर चीज़ को सीखना और समझना होगा, जिससे आपको एक कोई भी चीज़ आपकी छूट ना पाए। और जो भी आपका कोई भी पार्ट या कोई भी इसमें से जो मिस्टेक या मिस हो तो उसे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, जिसको मैं दोबारा बना के या कोई समस्या है तो उसे मैं सही तरीके से आपको समझा पाऊँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जिसमें कोई चीज़ आपको ऐसा हो सकता है कोई ना सिखाए, लेकिन मैं एक एक करके तुम्हें एक एक चीज़ को बताएंगे। तो आप एकदम से लगातार लगे रहें और सीखिए और अपना सिस्टम भी साथ में रखिए, जिससे आप प्रैक्टिस भी करिएगा, जिससे आप लगातार कोई चीज़ सीख पाएंगे। तो हम पहले इंसर्ट टैब में आते हैं। आपको इस वाले पेज वाले ऑप्शन पे, इसमें आप लोगों को पेज वाले ऑप्शन पे चलना है। यहाँ पेज कवर के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेज कवर हैं। तो पहले हम यहाँ से कोई पेज कवर एक ले लेते हैं। हमने यहाँ पे पेज कवर एक ले लिया है और थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं। इस प्रकार से पेज कवर इतना हमने लिया है यहाँ पे। तो हमें एक पेज कवर सिर्फ लेना है, एक ही पेज लेना है। तो यहाँ पे आप ईयर डाल सकते हैं, पेज स्टाइल्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंपनी का नाम, इसे हम अपने सेंटर का ही नाम डाल देते हैं, इसे आरसीपी, थोड़ा हम इसे आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन इस प्रकार से, सॉरी, एजुकेशन डाल देते हैं। जो भी आप यहाँ पे डालना चाहें, अथॉरिटी कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो भी हो, अपने चीफ का नाम या कुछ भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी अथॉरिटी में आप लिखना चाहें, वो अपना जो भी मैटर बनाना चाहें उसी अनुसार से आप बना सकते हैं। तो यहाँ से टाइटल आप अपने अनुसार भी तैयार कर सकते हैं। पेज लेआउट में जाके यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें डिज़ाइन, बहुत से डिज़ाइन मिल जाएंगी। पेज लेआउट में आप यहाँ से कलर वगैरह सब मिलेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इंसर्ट के अंदर जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पेज कवर के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसको आप जो भी लेना चाहें आप उसे ले सकते हैं। इसमें जो भी आप कवर पेज बनाना चाहें, जो फ्रंट पेज में लगता है उसे, या आप अपने अनुसार से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको कंपनी या जिस भी डॉक्यूमेंट का नाम डालना है, टाइटल में जो लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे राइट टाइप कर सकते हैं, अपने अनुसार से इसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ से समझे होंगे कि पेज को कैसे लेना है। तो आपको यहाँ से कवर पेज का बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखने के बाद भी नीचे आप लिखना चाहें तो दूसरे पेज में लिखेंगे और कवर पेज ऊपर साइड में रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम कुछ नोट कर सकते हैं। जैसे हम फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाने के बाद हम यहाँ पे कुछ ये टाइप कर लिए। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है, जो आपको दिख रहा है, कंट्रोल ए की मदद से थोड़ा हम इसे बड़ा साइज कर देते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि ऊपर साइड में जैसे हम जाएंगे, यहाँ पे कोई कंपनी का नाम डालिए, जो भी आपको डालना है, नीचे टाइटल्स उसका बना सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे हमें कैसे बनाना है। तो हमें इसे हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे जो हमने आपको दिखाया था इंसर्ट में, अब यहाँ से ब्लैंक पेज लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा टाइप कर लेते हैं, रेंडमली हम जो कुछ लिखना चाहें वो यहाँ से हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे इतना थोड़ा टाइप कर लिया, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, फिर से दोबारा बोल्ड कर देते हैं इस प्रकार से। अब हमें एक ब्लैंक पेज लेना है।
तो यहाँ पे हमें ब्लैंक पेज लेना, एक ही पेज लेना है, तो हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखा है ब्लैंक पेज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर साइड में देखिए कि इसमें नोट है, और नीचे साइड में आप जैसे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे जो नीचे साइड में है तो वो ब्लैंक यानी कि सादा पेज है यहाँ पे है। समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ब्लैंक पेज, इस पे कुछ नहीं लिखा यानी कि कोरा। ठीक है, अब इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि आपको एक तरीका और बताते हैं। जो अभी 2 ही पेज है यहाँ पे आप देख सकते पेज नंबर 2। आप कंट्रोल एन की मदद से न्यू पेज भी ले सकते हैं। कंट्रोल के साथ एन बटन को प्रेस करेंगे, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो न्यू टैब आपसे न्यू टैब से और भी पेज लेने का तरीका है। यहाँ से ब्लैंक ब्रेक पेज यानी कि ब्रेक पेज, जितनी बार आप इस पर क्लिक करेंगे पेज यहाँ पे बनते हुए चले जाए। ब्रेक पेज ब्रेक पेज, यहाँ पे देखिए 5 यानी कि 5 पेज, यहाँ से 12 पेज बन चुके हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अब इसके अंदर आप जाएंगे, इसके अंदर से इस प्रकार से इसमें सेटिंग इस प्रकार से कम कर, जितना बढ़ाएंगे आप उतना ही पेज बढ़ता चला जाए। कंट्रोल जेड की मदद से आप इसे हटा सकते हैं। यहाँ पे एक ही पेज बचा हुआ है। अब हम बात करने वाले टेबल पेज ब्रेक, और इसके बारे में आप समझ चुके हैं। अब सिर्फ टेबल के बारे में सीखना है, कवर कैसे बनाना है, ब्लैंक पेज कैसे लेना है, और पेज ब्रेक ब्रेक का मतलब क्या है इसके बारे में भी समझ। जैसे कि हमें यहाँ पे पेज ब्रेक का मतलब समझ लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने कुछ डाटा यहाँ पे नोट कर लिया है कंट्रोल ए की मदद से। फिर हमें इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पेज ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा और सीख लो जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में। अब हमें कुछ लिखना है इसके बाद, तो हमें ये चीज़ जो मैटर्स है इसे हमें दूसरे पेज पे लेना है। यहाँ पे हम जैसे ही इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ से दूसरे पेज पे उठा के रख देगा जो डाटा है। हमें यहाँ से देखो दूसरे पेज पे यहाँ पे आ चुका है। तो आप समझ चुके होंगे कि ब्रेक पेज क्या होता है। आप कई पेज यहाँ पे बना लीजिए जितना बनाना चाहे। हमें कहीं पे बीच में रखना है तो ब्रेक पेज ले सकते हैं। जैसे कि सीरियल वाइज से देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं, ध्यान से देखना है। इसमें हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमें ब्रेक पेज लेना है यानी कि जो मैटर हमारा है वो ऊपर साइड में रहे। इसके बाद ये वाला जो मैटर है जो यू कैन ईजिली, इसको हमें दूसरे पेज में लेके जाना है। तो जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पे आ जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि 3 पेज बन चुके हैं। देखो ये आ चुका है, ये तीसरे पेज पे है, ये दूसरे पेज पे, ये फर्स्ट पेज पे है, और ये दूसरे पेज पे। तो आप समझ गए पेज ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या चीज़ हम कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कंसेप्ट को समझना है। अब हमें इस चीज़ के समझ चुके हैं। अब यहाँ पे 2 वाला इसे ब्लैंक है, ब्लैंक लेना है तो ब्लैंक बीच में आ जाएगा। तो आप ब्लैंक देखिए 4-5 पेज हो चुके हैं। यहाँ पे ऊपर जैसे बढ़ेंगे इस प्रकार से तो वो ब्रेक वाला जो पेज होता है वो तुम्हें नीचे लेके आएगा। जो ब्लैंक आप पेज लेंगे वो नीचे साइड में आपको पूर्ण रूप से ऊपर जो भी दिख रहा है वहाँ पे दिखाई देगा। देख लीजिए, मैं दोबारा इसे यहाँ से उठा के ले चल रहे हैं। देखो ये बीच में है, इसके बाद ही जो भी हमने ब्लैंक पेज लिया तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार इसमें किसी भी तरीके की गलती ना करें और सीखें सिर्फ। तो यहाँ पे ब्लैंक पेज जैसे क्लिक करेंगे एक पेज बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे ब्लैक पेज, यहाँ पे ब्लैक है वो ब्लैक दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे जाइए, कर्सर को नीचे करिए इस प्रकार से। नीचे करने के बाद आइएगा तो दिखेगा आपको ये पूरा पेज इस प्रकार से ब्लैंक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इसके बारे में समझ चुके हैं। अब हम कंट्रोल जेड की मदद से इसे हटा देते हैं। अब हम आपको और कुछ सिखाने वाले हैं जो आगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि टेबल। अब हमें टेबल को सीखना है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आपको एकदम विधिवत तरीके से सीखना, एक एक पॉइंट व्यू को समझना है। अब हम बात करते हैं टेबल की। टेबल पे हम क्लिक कर देते हैं, कुछ टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि हमने इस टेबल को यहाँ पे 2 ही टेबल ली और रो और कॉलम। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा कॉलम और रो, कॉलम और रो के बारे में जो भी है उसे समझ लीजिए। अब हमें यहाँ पे जो जितना रो है इसके बीच में हमें एक रो और बनानी है।
तो इसके बारे में बनाना है तो कैसे करेंगे तो उसको समझ लेना। या आप यहाँ से इंसर्ट में जा करके यहाँ से आप अपने अनुसार से टेबल में नीचे आएंगे, हमें चाहिए तो हम अपने अनुसार से यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे माउस के बटन को दाब कर रखना है और हमें छोटी सी एक टेबल ड्रॉ कर लेना, इस प्रकार से यहाँ पे लगाना है और उसे खींच देना। तो आप देख रहे होंगे कि टेबल ड्रॉ हो जाएगी। इस प्रकार से आप बस छोड़िए और बस इसे पकड़ पकड़ के इसे करना है, आपकी टेबल रेडी हो जाएगी। तो आप अपने अनुसार भी जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। और तरीका देख लीजिए, यहाँ पे हमें इसकी मदद नहीं लेनी है, अब हमें अपने अनुसार से बनाना है। जैसे इन टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको डिजाइन्स और पेज लेआउट ऑप्शन ओपन होगा। अब हमें इसके बारे में सीखना। एबव, यहाँ पे इंसर्ट एबव पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक रो जो नीचे की ओर खसक रही है दिख रहा होगा, दोबारा फिर कर रहा हूँ, देखो खिसक रही है, तो इसे हमें फिर से वापस मिलाना है। और इंसर्ट एबव, इंसर्ट ब्लो, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक रो नीचे की ओर भी खसकेगी, यानी कि नीचे की ओर ये ऊपर की ओर इस प्रकार से बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अबव या इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट में जैसे आप करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक रो बन के तैयार हो जाएंगी। समझ रहे हैं, क्योंकि हमने दो रो यहाँ पे सेलेक्ट हैं, जो हमने यहाँ पे एक ही रो में रखना है और इसे इंसर्ट टैब करना है। जैसे करेंगे तो एक रो बन के तैयार हो जाएगी। हमें इसी में राइट करना है तो जैसे करेंगे तो राइट बन जाएगा। बराबर अपने हिसाब से ही बनेगी, जो आपको देखना है और समझना है। अब यहाँ पे हमें स्लिप करना, हमें यहाँ पे कट कर देना है, इसके बीच में हमें यहाँ पे क्लिक रखना है और यहाँ पे स्लिप कर देना है। कितना बनाना है, 2 कॉलम हमें रखने एक रो के अंदर, तो 2 ही कॉलम बनेंगे। इसमें हमें 5 रखना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे स्लिप सेल करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 या 6 जो रखना है, 4 रखना है तो 4 रख दीजिए और ओके करिए। तो यहाँ पे 4 बन जाएंगी। जितना आप बनाना चाहेंगे उतना आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसी अनुसार से अपने मैटर के अनुसार आप बना सकते हैं। तो आपको इसके बारे में भी समझ में आया होगा, तो आप फिर से दोबारा सीख लीजिए। यहाँ से आप सेलेक्ट करिए और ओके करिए। इसमें हमें यहाँ बीच में 4 बनानी है, तो यहाँ पे 4 आप यहाँ पे जो कॉलम है इसमें 4 कर दीजिए और रो नंबर 1 या 2, 2 रो करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं 4, ओके करेंगी तो 2 रो ले लेगी और 2 रो में ये बन के तैयार हो जाए। इसके यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्लिप यानी कि इस वाले रो को सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप बढ़ाए घटाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब हमें इसमें आपको यहाँ पे हमें स्लिप टेबल करना है, कट करना है, तो टेबल को हम कट कर सकते हैं। यहाँ से हमें यहाँ से कट करना है नीचे की ओर, तो हम जैसे यहाँ पे स्लिप करेंगे तो यहाँ से टेबल कट जाएगी। देखिए ऊपर का ऊपर चला गया, मल्टी लेवल लिस्ट बन जो यहाँ पे इंसर्ट है, इसके अनुसार आप यहाँ पे टेबल को हटा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसमें किस प्रकार से, इसमें 5 बनाने, इसमें 10 बनाने हैं, जो भी आप करना चाहें इसके अंदर वो आप अपने अनुसार से इसमें कर सकते हैं। तो इसके बाद ऑटो फिट ये चीज़ है, तो इसके ऑटो फिट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसे हटा देते हैं, टेबल को पूरा हटा दिए और फिर से हम टेबल को लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने टेबल को लिया, इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसमें कुछ नंबर डाल लेने हैं, जो आपको भी डाल लेने हैं और सीखना है, प्रैक्टिस ज़रूरी है जिससे आप सीख पाएँ। लगातार आपको सीखना है जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब हमने नंबर यहाँ पे नोट कर लेने हैं पूरे, जो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने यहाँ पे नंबर को नोट कर रहे हैं, तो आपको नंबर इसी तरह जैसे हमने नोट किया है इसे आप नोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर नोट कर लिया। अब हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और पेज लेआउट में जाना है। यहाँ पे लिखा ऑटो फिट, यानी कि जो हमारा डाटा है उतने में ही रहना चाहिए। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट जो भी है जितना भी है उतना ही ऑटो फिट ले लेगा। या हम कोई नाम लिख रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं XYZ,
जो जितना मार्जिन यानी कि जितना उसको चाहिए यहाँ पे ऑटो फिट यहाँ जो भी है इस प्रकार से आप बढ़ा घटा सकते हैं। इसको बढ़ाना है फिक्सड कॉलम फिक्स कर सकते हैं, कॉलम को आप फिक्सड कॉलम कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने अनुसार इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। यहाँ पे आप इसका बीट हाइट बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ से इसे उसी अवस्था में ला सकते हैं, यहाँ से इसे बीट को इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं। तो टेबल को एक एक तरीके से सीखना है, इसे बीच में लाना है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे डिस्टर्बेंस लाना है इस प्रकार से जो भी इसमें है डिफरेंट कॉलम्स या रो इनके बारे में विविधा समझना है। बीच में करना है डाटा को तो बीच में रखना, ऊपर रखना है तो ऊपर करना है। इस प्रकार से आप कहीं भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखने से हमें उल्टा सीधा यानी कि इस प्रकार से करना है। तो आप किसी प्रकार से आप अपने अंकों को चेंज कर सकते हैं। जो भी हमने यहाँ पे डाटा लिखा है उसे आप ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट घुमा सकते हैं। रूटेड यानी कि डायरेक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है, डायरेक्शन यहाँ पे सेल मार्जिन कर सकते हैं सेल यानी कि जो सेल की लंबाई है उसे अपने अनुसार से बॉटम या जो भी फिर करना है, 0 रखना है, 1 रखना है, जो भी करना है आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे A to Z यानी कि कोई भी चीज़ है A to Z कॉलम नंबर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे चेंजिंग आएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर आप अपने अनुसार से ही करें। अब यहाँ पे हम बीच में कर लेते हैं डाटा को और इसे हम जाते हैं ऑटो फिट में जाके यहाँ पे सही तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। अब मैं फिर से इंसर्ट टेब में जाता हूँ और कुछ यहाँ पे टेबल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक्सेल शीट कर सकते हैं। एक्सेल शीट में डाटा यहाँ बना के यहाँ पे इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ डाटा हमने बना लिया है। इस प्रकार से डाटा बना लेना है आपको और इसे आप बाहर की ओर कर्सर करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे डाटा जो एक्सेल में आपने बनाया था वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। एक्सेल की शीट लेकर भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो कंट्रोल Z से हम इसी में वापस जाते हैं और हम यहाँ पे आपको बताए हैं कि बनाना कैसे सीखना है, क्या करना है। तो यहाँ पे हमें टेबल जाना है। एक टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें क्विक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। अपने अनुसार जो भी करना है अपने तरीके से करना होगा। टेबल को बना सकते हैं आसानी से। तो टेबल को बनाने के लिए आपको पहले सीखना होगा, हर चीज़ को आपको एक एक चीज़ को पकड़ना होगा। अब हमें इसे हटा देते हैं, फिर आपको सिखाते हैं। अब हम फिर से इंसर्ट में आते हैं, टेबल को लेते हैं। टेबल इंसर्ट करना चाहें, ड्रॉ करना, इंसर्ट टेबल या आप ड्रॉ कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। कितने कॉलम लेने हैं हमें, यानी कि हमें 8 कॉलम लेने हैं और यहाँ पे 3 रो लेनी है और इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे 3 देखो 3 1 2 और जो कॉलम है वो जो कुछ हमने यहाँ पे कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम। इस प्रकार से आप अपने अनुसार इसे यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें कलर बहुत से हैं। पहले आपको यहाँ पे आना, सेलेक्ट कर लेना है पूरी टेबल को। यहाँ पे आने की एक से एक डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे वो आप यहाँ पे टेबल पे यूज कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार ही टेबल को बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं अपने अनुसार, इसे सजा सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें इस प्रकार से आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो टेबल बनी है इसका हमें विड्थ बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ाना है। तो आप साइज कलर करना, कुछ भी XY से हमें ड्रॉ करते हैं तो टेबल का इस प्रकार से घटा बढ़ा सकते हैं। कोई चीज़ को ड्रॉ करने के बाद हम ऐसे जैसे खींचें इसको, इसका इतना जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे जितना आपका वेटेड रखना चाहें इसकी मोटाई वो अपने अनुसार इसमें रख सकते हैं।
तो हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बनाना है। इन चीज़ों के बारे में आपको पहले एक एक चीज़ को समझना। इरेजर है, इरेजर से आप कहीं भी कॉलम काट सकते हैं, कहीं से भी आप इसे हटा सकते हैं। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे जाइए और उसे हटा दीजिए। यहाँ से इरेजर से आप हटा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इरेजर का क्या मतलब है। यहाँ पे ड्रॉ है तो ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हम अपने अनुसार से टेबल को ड्रॉ कर पाएंगे। तो समझ गए होंगे। यहाँ से इस प्रकार इसका जो लेंथ है यानी कि इसे छोटा कर लेना है कम करना है। यहाँ पे फिर से जाना है, यहाँ पे नॉर्मल एकदम से छोटा कर लेना है। इस प्रकार जितना आप रखना चाहें अपने अनुसार से ही रख सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे बना लीजिए। ऐसे आपको जैसा आपको करना है उसी प्रकार से। यहाँ इरेजर है, इरेजर के बारे में आप समझ चुके होंगे। इरेजर से जाके यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इरेजर जैसे इरेजर लगेगा वो हटता हुआ नज़र आएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इरेजर नहीं काम कर रहा तो इसे दोबारा फिर से जाइए और इरेजर वाले ऑप्शन को फिर से रिमूव करिए। यहाँ पे इस प्रकार से जो भी है इरेजर एक एक करके हटाएगा। इरेजर इस प्रकार से पकड़ के रखना है। इरेजर को फिर से इसे लॉन्गन करना है। इस प्रकार जैसे हट रही है जो कॉलम यहाँ से इस वाले कॉलम को इरर कर रहा था, इसके इस प्रकार से आप इसे आराम से इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं। इरेजर से जो भी है ऑप्शन यहाँ से आराम से हट जाता है, आपको जो भी हटाना है। इसे इस प्रकार हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ कर्सर पकड़ के रखा। इस प्रकार से एक एक चीज़ को बारीकी से पहले करना होगा तभी हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे कॉलम का जो भी हटाना है, रो का, एक एक चीज़ को आप कर सकते हैं। तो हमें इसे हटा देना है और फिर से हमें सीखना है। अब हम बात करते हैं इंसर्ट टैब में फिर से जाना है। दोबारा से जाने के बाद अब हम पिक्चर वाले ऑप्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग टेबल वेबल सब आपको पता ही है, ड्रॉ करना है या टेबल के आप फिर से इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे टेबल ड्रॉ है। यहाँ पे क्विक टेबल से, क्विक टेबल के अंदर आप बहुत सी चीज़ें हैं। क्विक टेबल में जैसे आपको मई का जो कैलेंडर वगैरह है, कैलेंडर की डिज़ाइन आप कर सकते हैं, कैलेंडर वगैरह सब बना सकते हैं। टेबल के अंदर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। जिसमें बहुत से आपको कैलेंडर के वो मिल जाएंगे जिससे आप कैलेंडर को तैयार कर पाएंगे। ये चीज़ें सभी आपको जो भी जनरल या एवेंटिक लोकल सेलिब्रेशन कलेक्शन है उनके बारे में स्टूडेंट्स जो भी आप बनाना चाहें यहाँ पे आसानी से इससे आप तैयार कर सकते हैं। तो इसको पहले आपको एक इंसर्ट बहुत ही बड़ा चैप्टर यानी कि है जो भी क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको इंसर्ट के बारे में बहुत बारीकी से सीखना है क्योंकि शायद हो सकता है कि एक ही वीडियो में आपको पूरा ना मिल पाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही वीडियो में पूरी चीज़ें सीख पाओ और मैं आपको भली भांति समझा पाऊँ या सिखा पाऊँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिक्चर वाले ऑप्शन को आपको आना है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक पिक्चर को लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ पिक्चरों को यहाँ पे हमने सेव कर रखा है। डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पे आपको इमेज वाले फोल्डर में जाना है। यहाँ पे मान के चलो एक वॉइस यानी कि लोगो या कुछ भी आप लग सकते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पिक्चर को लिया। पिक्चर को लेने के बाद इसे सही से रखना है, सेट करना है। तो आप इस प्रकार से आप इसे उठा के इधर उधर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसको आपको पहले जाना है टेक्स्ट वर्पिंग पे और फिर जाना इन फॉन्ट। आप टेक्स्ट पे ओके करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ से इस इमेज को छोटा करिएगा, कहीं भी आप रखना चाहें आसानी से आप रख सकते हैं। तो समझ गए होंगे कि इसका क्या काम है। यहाँ से इमेज को आप कलर कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको गोला बना सकते हैं। बहुत से इसमें इफेक्ट होंगे जो आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। फ्रेम बना सकते हैं, बहुत सारे फ्रेम हैं। जो भी आप फ्रेम अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। ये फ्रेम अच्छा लग रहा है, इसके अंदर बहुत सारे फ्रेम होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार से।
जैसे ही आप माउस ले जाएंगे, माउस का कर्सर जैसे ही जाएगा, एक से एक आपको डिजाइन यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से आपको यहाँ से एक फ्रेम आपको मिल जाएंगे, जो आप इसे स्टाइल के रूप में लगा सकते हैं। अब हमें इसमें कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हैं। इस वाले शेप वाले जाएंगे, शेप भी बहुत सारे शेप, इससे भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। ये शेप हैं, यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं। शेप जो भी लगाएंगे वो शेप भी लग जाएगा। यहाँ से उठा के इसे शेप को अलग रखिए इस प्रकार से, और यहाँ मैपिंग टेक्स्ट वाले ऑप्शन, बिहाइंड टेक्स्ट, इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पे बैक यानी कि सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे जाइए। कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट, स्वैपिंग बॉटम, इस प्रकार से यूज करते हैं, वो आप यूज कर पाएंगे। इसके बारे में अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे मान के चलो, इंसर्ट वाले टैब में जाते हैं और यहाँ पे आपको पिक्चर वाले ऑप्शन जैसे खोलोगे, जैसे आप जाओगे तो फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ पिक्चर्स होता है, जो भी आपको जो भी कलर्स या पिक्चर लेनी है वो आप यहाँ से, बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर वगैरह जो भी है वो अपने अनुसार कर पाएंगे। इस प्रकार से इसको ले लेते हैं तो थोड़ा आपको सही तरीके से समझ में आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे इसको ले लीजिए, इसमें जैसे मैं कलर डालूँगा रेड कलर हो जाएगा। यहाँ से पिक्चर्स यूज करेंगे तो इस प्रकार से इसमें डबल हो जाएगा। इसको सेंड टू बैक कर दीजिए, या बिहाइंड फॉन्ट एलिगेंट, इस प्रकार से बिहाइंड इंक्लूड होता है तो वो डबल फ्रेम में आपको दिखाई देगा। इसे सेलेक्ट कर लीजिए, देखो कितना अच्छा डिज़ाइन बन चुका है। अब आप यहाँ से बिहाइंड फॉन्ट इसे आप इधर उधर से इसे हटा सकते हैं। इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कहीं भी ले जाइए फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा। इसमें हमें इमेज लगानी है तो पहले हमें कंट्रोल यहाँ पे आना है और इंसर्ट वाले टैब में फिर से हमें पिक्चर को इंसर्ट करा लेना है। इस प्रकार से इंसर्ट करा लेना है। इंसर्ट कराने के बाद बिहाइंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है और हमें इस प्रकार से सेट करना है। इस प्रकार से यहाँ पे बीचों बीच में से सेट करना है। इसे अपने अनुसार, और इसमें आप कलर को यहाँ पे जाना है, सेट ट्रांसपेरेंसी कलर पे क्लिक करके यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है तो इसका जो बैकग्राउंड है वो एकदम से चेंज होगा। एकदम इमेज एकदम झक्कास यानी कि एकदम बिंदास सी दिखेगी आपको, जो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो चाइल्ड का पिक्चर है वो यहाँ पे कितना अच्छा बन चुका है। तो आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पे बना सकते हैं। कोई भी फ्रेम या पिक्चर बनानी है तो आसानी से आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, इसके बारे में तो आप समझ चुके होंगे, तो मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर्स या फाइल्स जो भी यहाँ पे है, फ़ॉन्ट के अंदर जैसे जाएंगे यहाँ से बहुत चीज़ें 3D है, 3D शैडो है, जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहेंगे वो आपको 3D मिल जाएगा। बटन्स जो भी है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिर आपको समझाते हैं। तो हमने यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ से हमने हटा दिया। इस प्रकार हमने यहाँ पे इसे उठा के रख लेना है कि इधर उधर नहीं हट रहा, तो यहाँ पे बिपिंग पे जाके इन्फॉर्म करना है, आराम से आप हटा पाएंगे। अब यहाँ पे चेंज पिक्चर कर सकते हैं, ऑप्शन दिया है चेंज। यहाँ पे मैं कोई कलर यानी कि यूट्यूब वाला ले लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं तो आसानी से आ जाएगा। यहाँ से कंप्रोमाइज पिक्चर्स जो भी अप्लाई करेंगे, पिक्चर सिलेक्शन ओके करेंगे तो इस प्रकार सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे यानी कि ब्राइटनेस, जितना आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा रखना चाहें आप यहाँ से ब्राइटनेस पिक्चर्स, इस प्रकार से इसके अंदर बहुत से ऑप्शन आएंगे, लाइनर्स, जो भी आपको जो भी शेडो 3D जो भी आपको करना है वो यहाँ से आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी करना है आप जो भी, तो आप आसानी से कर लीजिए।
यहाँ कलर इसका चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर पाएंगे। कोई और कलर दे देते हैं, रेड है तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर, जैसा आप रीसेट करना चाहें इसे रीसेट कर दीजिए। मैं अभी इसके बारे में बता रहा हूँ, जैसे कलर है तो आप ऐसा यहाँ से इसका कलर भी चेंज करवाएंगे, क्योंकि उस लोगों का कलर पिक्चर से ऑप्शन वाले शेप हैं। शेप के अंदर इस प्रकार बहुत सारे शेप मिल जाएंगे और इसमें कलर्स हैं, कलर्स वगैरह सब बहुत चीज़ें मिलेंगी। कलर्स को चेंज करना है, सब गोल कर दीजिए इसे। इसमें कलर करना है तो वाइट कलर भी कर सकते हैं, इस प्रकार से रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। जो अंदर वाला ऑप्शन है उसके बारे में आप यहाँ पे होम वाले पे ऑप्शंस होता है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स ये चीज़ें होती हैं, एक एक करके आप यहाँ से समझ लीजिए जिसको करना है जो भी यहाँ से। तो हमें इंसर्ट वाले टैब में फिर से जाना है, तो आप कलर कोई का जो साइड में है आराम से इसका कलर चेंज कर पाएंगे। अगर हमें उसका चेंज करना है तो हमें यहाँ से आना होगा, यूट्यूब का कलर चेंज करना है, इसमें यहाँ से हमें यूट्यूब का भी कलर चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया है, और जो साइड वाला है इसे हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे। इस प्रकार से यूट्यूब का कलर जो बना हुआ लोगो है उसका हमने कलर को यहाँ से चेंज कर पाएंगे, और ब्राइटनेस का आप आराम से बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे हम बढ़ाएंगे घटाएंगे वो वहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, रीसेट पिक्चर कर सकते हैं, रीसेट भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस, यहाँ पे जो फैंड है इसके बारे में भी सीख लेते हैं। यहाँ पे सेंड टू बैक के बारे में और बेरिंग टू फॉन्ट इसके बारे में, यहाँ पोजीशन, ये सब पोजीशन का मतलब है कि हमें कहाँ पे रखना है, इस साइड में रखना है, इस साइड में, यहाँ बीच में होता है। इसका थोड़ा हम पेज आपको छोटा करके फिर दिखाते हैं पोजीशन क्या चीज़ है। अब हमें पोजीशन वाले ऑप्शन पे चलना है, यहाँ से बीच में कर लेना है, साइड में करना है, इस साइड में करना है, कहाँ पे रखना है, इस प्रकार लास्ट में चला गया होगा, लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अब सेंड टू बैक के बारे में सीखते हैं। इसे हम यहाँ पे 2 पिक्चर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं इसे, अब हम इसे हटा ही देते हैं। ठीक है, अब हम इंसर्ट वाले में जाते हैं, यहाँ से इंसर्ट वाले में जाके यहाँ से हम कोई एक ये शेप ले लेते हैं। यहाँ से हमने इस शेप को लिया और इसमें हमने कलर फिल कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 3D कर देते हैं। जो भी 3D आप करना चाहें आसानी से इसे कर पाएंगे। नहीं करना है, शेडो करना है तो शेडो भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। ठीक है, अभी शेडो नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसको पहले समझ लेना है। ठीक है, मैं यहाँ से इस कलर को ले लेता हूँ, इसका मैं एक कंट्रोल D की मदद से डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसे साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने बड़ा कर दिया। इसका कलर हम दूसरी तरह यानी कि चेंज करके थोड़ा रख देते हैं। अब हम जैसे इसके ऊपर लेके आएंगे, इस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि हमें दोनों कलर दिखाई दें। ठीक है, अब नीचे वाला हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे लिखा सेंड टू बैक। इस सेंड टू बैक पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो हमें साइड में जो कलर से वो दिखाई दे रहा है और इधर उधर वाला भी दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि सेंड टू का क्या मतलब है। तो आप सेंड टू से भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कलर दूसरा फिल करा लीजिए जो आपको अच्छा लगे। इस प्रकार से इसमें भी कलर आप दूसरा डालिए, जिसमें आपको जो अच्छा कलर लगे वही रखिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो सेट करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आउटलाइन है, तो आउटलाइन को आप बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से दूसरा का भी आउटलाइन आराम से नो आउटलाइन, इसे भी पकड़िए, नो आउटलाइन कर दीजिए। इस प्रकार से आप इसे हटा लीजिए। इस प्रकार से अब आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे कैसे इसे हमें करना है। कोई चीज़ बनानी है, कुछ भी करना है, इसे मैंने इसे हटा देता हूँ मैं और एक बार एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे जाना है इंसर्ट में, यहाँ से पिक्चर लेना है। इस पिक्चर को लिया हमने, इंसर्ट करा लिया और हमें इस वाले फ़ॉन्ट पे जाके हमें
इन द फॉन्ट किया। अब मैं इसे थोड़ा सही तरीके से सेट कर देना, ठीक है। अब इसके बाद मैं दूसरी पिक्चर लेने वाला हूँ, इंसर्ट में गया, इस प्रकार से इस वाले ऑप्शन में गया और मैं यहाँ से इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट करा लिया। मैं उसी की तरह मैं टेक्स्ट वर्पिंग पे गया और इन द फॉन्ट इस पर ऑप्शन पे आया और यहाँ पे हमने इसे सेट कर दिया। इस प्रकार से हमें इसे बढ़ा लेना है। अब हमें बच्चे के बीच में इसे इस प्रकार से रखना है कि बच्चा भी इसमें दिखे, और तो हमें यहाँ पे सेंड टू बैक कर देना है तो बच्चा दिखाई देगा, ठीक है। अब बच्चे के ऊपर जो वाइट वाला है इसे हमें यहाँ से रीकलर के बाद नीचे आना है, यहाँ पे सेट ट्रांसपेरेंशन कलर पर क्लिक करके इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप इसे उठा के बीच में रख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है, क्या है, कैसे करना है, ये सब आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी समझ होंगे कि किस प्रकार से हमें बैक टू सेंड का काम करना है। अब इसके पीछे एक आता है बेयरिंग फॉन्ट, जैसे करेंगे इस प्रकार से सेंड टू बैक, यानी कि इसे हमें छिपा देना, बाहर रखना है, जैसे कि हमें नीचे वाले ऑप्शन पे रखना है इस प्रकार से, और जैसे हम करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो समझ गए, इसका उल्टा है वो बेयरिंग टू फॉन्ट, इसका उल्टा, ठीक है। यहाँ पे एलियन वगैरह है, ये सब टॉप यानी कि सेंटर, ये सब चीज़ें इस प्रकार से सेंटर, ठीक है, सेंटर में कर सकते हो, टॉप, ये चीज़ें सब आपको एक एक प्रैक्टिस करेंगे तो सीख पाएंगे, समझ गए होंगे। रूटेड आप कर सकते हैं, इस बच्चे को मान लो हमें इस साइड में रूटेड कराना है तो आप आसानी से इस प्रकार से देखिए रूटेड हो रहा है, जैसे आप करना चाहें उस प्रकार से वो रूटेड कर पाएगा, ठीक है। तो आप जैसा भी करना चाहें वो आसानी से आप इसे रूटेड कर सकते हैं। अब मैं इसे हटा देता हूँ और कंट्रोल Z से मैंने इसे डिलीट कर देता हूँ। इस प्रकार से हमें पूरा हटा देना है। अब हमें और चीज़ें सीखनी है। यहाँ से हमें शेप लेना है, एक इस प्रकार का शेप लेना है। अब हम कौन चीज़ सीखने वाले हैं, यहाँ पे ग्रुप के बारे में सीखने वाले हैं। हमें सब चीज़ सीख चुके हैं, अभी हमें ग्रुप और इफ़ेक्ट इसके बारे में सीखना है। तो पहले मैं इफ़ेक्ट आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे शेडो है, शेडो एक एक करके शेडो को सीखना है। इस प्रकार से जो भी शेडो हैं, शेडो के बारे में एक एक चीज़ें सीखनी है। यहाँ से आपको शेडो के कलर्स मिल जाएंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ रेड करना, रेड कर दीजिए। जो भी आप करना चाहें यहाँ से, जो भी इसके फॉन्ट दिए गए, जो यहाँ से शेडो का कलर्स है, ये सब आप आसानी से कर पाएंगे। इसके आपको एक एक चीज़ को समझ लेना है। अब यहाँ पे आता है मोर वाला ऑप्शन, इसके यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मोर, यहाँ से आप कलर बिहाइंड यानी कलर को आप जैसा मैच कराएंगे उस प्रकार से आपको मैच करता हुआ कलर आ जाएगा। जो भी साइड में दिखेगा यहाँ पे आप रेड कर दीजिए इसको थोड़ा, और भी यहाँ से एक इंसर्ट करा लेते हैं। मैं शेप यहाँ से इस वाला ले लेता हूँ और इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको कलर कर देता हूँ। यहाँ पे हमने इस तरीके से कलर कर दिया। मैं इसका डुप्लीकेट भी बना लेता हूँ, एक दो, ठीक है, दो तीन हमने यहाँ पे डुप्लीकेट बना लिए हैं। नीचे वाले को हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें यहाँ उठा के इनको रखना है, इस प्रकार से हमें साइड में रख देना है। कलर सबका अलग अलग कर लेना है, जैसे मैं इसका रेड कर लेता हूँ, मैं इसका येलो कलर कर लेता हूँ, इस प्रकार से। अब हम इसके बारे में सीखते हैं कि इनके बारे में एक एक चीज़ को। यहाँ से आपको 3D पिक्चर के रूप में आप इसे बना सकते हैं। देखिए 3D, यहाँ पे 3D वाला भी आप प्यार आसानी से प्रोजेक्टर में इस प्रकार से आप 3D से बना सकते हैं। इसे थोड़ा पकड़ के नीचे रखना है इस प्रकार से। तो इसको भी 3D बनाना है तो आप यहाँ पे जाए, 3D बहुत से ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको एक एक करके। इस प्रकार से आप और भी कुछ सीखना है तो इसमें इसे पकड़िए, यहाँ पे 3D है, 2D है, जो भी आपको 6 फीट जितना फीट पे रखना है उतना फीट कर दीजिए। डायरेक्शन में रखना है, किस डायरेक्शन में देना है तो यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन लेफ़्ट राइट
जिस डायरेक्शन में आप देखिए, जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ वैसे आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें दिखाई देंगी। पॉजिटिव एक्शन जो भी आपको करना है, यहाँ से आप इसे इस प्रकार से नीचे इस प्रकार से घुमा सकते हैं। इस प्रकार से इस पे सेलेक्ट करिए, आप इसे ऊपर ले जाके इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। इसे इस प्रकार से आप कर सकते हैं और थोड़ा आप इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। आप इस नीचे वालों को सेलेक्ट करिए और इसे इधर को घुमा दीजिए। आप इसे पकड़ के एकदम नीचे की ओर लाइए। जो दिख रहा है कि कुछ, अब इसको हमें पकड़ के थोड़ा ऊपर लाएंगे और इस प्रकार से घुमाएंगे और थोड़ा इस प्रकार से हमें करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 3D में बना के कन्वर्ट कर दिया है। एक पे क्लिक करिए फॉर्मेट। अब इसके बारे में आप समझ, पोजीशन में करना है। पोजीशन तो आपको पहले ही बताया, टेक्स्ट वर्किंग तो आपको पता है इसमें क्या क्या है। अब हमें ग्रुप के बारे में सीखते हैं। अब हम कंट्रोल बटन के बाद इसे एक एक करके हमें सेलेक्ट कर लेना है। तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, तीनों को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यानी कि दिखेगा। जब तक आप इसे सिलेक्ट नहीं करोगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देखो ये हमें ग्रुप का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है कि वो एक्टिव नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो कंट्रोल बटन को दाब के रखना, प्रेस करना है और सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सबको जितने को हमें ग्रुप बनाना है उतने को हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ से इसे ग्रुप बना के सिलेक्ट कर लिया। ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि हम जो भी इसे उठा के किधर भी ले आएंगे तो तीनों साथ में ही जाने वाले हैं। इसे जैसे हम पकड़ के छोटा करेंगे तो तीनों एकदम से छोटे हो जाएंगे। देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। जो भी आपको करना है तो आप तीनों को एक साथ में कर सकते हैं। बढ़ाना चाहेंगे तो जो भी आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। कलर एक एक करके आप चेंज कर सकते हैं। कलर जैसा चाहें आप एक एक करके चेंज कर सकते हैं। या आप कंट्रोल के साथ, इसे कंट्रोल के साथ आपको तीनों को सेलेक्ट कर लेना है। कलर एक करना चाहो तो एक भी कलर कर सकते हो, एक जैसा तीनों पे कलर कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने तीनों का एक ही कलर कर दिया है। तो आप समझ रहे होंगे, एक एक चीज़ को पहले एक बारीकी से समझना है। ठीक है, अब मुझे एक ही को कलर को अलग अलग करना है। तो आप एक को सेलेक्ट कर लिए, इस प्रकार से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका मैं कलर दूसरा कर देता हूँ। तो समझ गए कि क्या करना है। इसे पकड़ के बड़ा करना है तो आप ऐसे खींचिए और ये बड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से आप आसानी से इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। बीच में इस प्रकार से पोजीशन हैंडल कर पाएंगे। यहाँ से पोजीशन है, पोजीशन वाले ऑप्शन को तो आपने देखा है, फिर से आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ग्रुप के बारे में सीख ही चुके। इसे रोटेट के बारे में आपने पता है कि कैसे करना रोटेट हमें। इस प्रकार से यहाँ से आपको, अब इस ऑप्शन में आपको इंच में इस प्रकार से आप बढ़ा घटा इसको सकते हैं। यहाँ से आप इस चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, विड्थ और हाइट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन के बारे में। तो आपने फॉर्मेट यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आप यहाँ से, कलर बहुत सारे हैं, स्टाइल शेप स्टाइल से जो भी आप स्टाइल यहाँ से लेंगे तो वो तीनों में कलर चेंज हो रहा है। एक को सिलेक्ट करोगे तो एक ही का जाएगा, जैसे कि हमने पहले आपको बता रखा है। जैसे कि हम यहाँ पे एक को ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक का कलर चेंज हो रहा है, दूसरे को सिलेक्ट करेंगे दूसरे का कलर चेंज करेंगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3D में आएंगे, 3D के अंदर जो भी आप लेना चाहें, इस प्रकार लेना चाहें, इस कुल्फी टाइप का बन गया है, आप जैसा चाहें उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो भी करना चाहें, जिस कलर में आप रखना चाहें आप उससे आप कलर भी दे सकते हैं, पोजीशन भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना, क्या चीज़ें सीखी है। आप ग्रुप तो बना है, आप कहीं भी इसे ले जाइए, इस प्रकार से आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ से इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, अभी हट रहे हैं, सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से रिमूव करने के बाद अब हमें इंसर्ट में आना है।
इंसर्ट में अब हमें यहाँ पे आपको इलुस्ट्रेशन के अंदर आपको शेप सीख चुके हैं। क्लिप के अंदर आपको यहाँ से क्लिप के बारे में सिखाते हैं। इसे हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप कर दी है। यहाँ पे कार, यहाँ पे कार हमें लिखना है और गो कर देना है। अगर यदि हमें यहाँ पे गो किए हैं, अगर कार यानी कि कुछ भी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये कार आ चुकी है। जो हमें प्रोवाइड कराती है वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो भी इसके अंदर फाइल्स या मीडिया है वो यहाँ से आसानी से हमें मिल जाएगी। मैं इसको पावर पॉइंट में आपको सिखाएंगे हर चीज़ बनाना। यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन पे जाइए, बिहाइंड करिए, आप यहाँ से उठा करके कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे उपलब्ध चीज़ें हैं वो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। तो आप इसका कलर या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी आपको डिजाइंस या कुछ भी इसका बैक इसमें करना चाहें आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप इसके बारे में भी समझ रहे होंगे और सीख जाएंगे क्या क्या। इस पर आपको सर्च करना है, सिर्फ आप एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे। अब हमें इंसर्ट में आना है। अब हमें सीखना है स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट क्या होती है इसके बारे में भी सीखना है। स्मार्ट चार्ट ऐसे कि हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ से बहुत सारी चार्टें मिल जाएंगी। चार्ट जो हैं आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए। इस प्रकार से चार्ट है। चार्ट को आपको एक एक करके सीखना है। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आप चार्ट में जो भी लिखना है नाम वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। टैब बटन की मदद से दूसरे आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें उसका आपको एक एक करके ही जाना होगा। जैसे मैंने कुछ चीज़ों को ऐसे लिख लेता हूँ, कुछ भी XYZ कुछ भी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। आप किसी को हटाना चाहें इस पर तो आप यहाँ से डिलीट वाला या रिमोट या कुछ भी करके आप हटा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 2 वाला रखिए, 2 का बढ़िया सा साइज बना के यहाँ पे जैसा भी आप रखना चाहें उस प्रकार से आप यहाँ पे डिजाइन्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने अनुसार यहाँ से बना सकते हैं, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ से स्मार्ट चीज़ें लेनी है, एक एक चीज़ को समझना है, बारीकी से समझ के ही तभी काम करना है। यहाँ लेफ़्ट राइट या कुछ भी आप अपने अनुसार से लेफ़्ट राइट देखिए। TY मतलब उल्टा सीधे इनको जो वर्ड है इनको कर सकते हैं। शेप को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, आफ्टर शेप जो भी है एक शेप को ऐड कर सकते हैं। यहाँ दूसरा शेप लेना है तो यहाँ पे बिफोर यानी कि बिफोर करके यहाँ पे आपको ऐड करना तो ऐड 6 हो जाएंगे। जितना आपको लेना है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सभी पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ हटाने के बाद Ctrl Z करेंगे तो दोबारा से आ जाएगी। यहाँ पे आपको टाइप कर देना, कुछ भी लिख देना है। जैसे हमने कुछ भी इसमें लिख दिया है। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें अपने अनुसार। मैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख के यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी आपको लिखना है अपने अनुसार ही लिख दीजिए। तो आप इसका कलर भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ से बहुत सारे चेंजर्स हैं जो आपको चेंज कर सकते हैं। कलर अपने ऑटोमेटिक सेट कर लीजिए। इसके अंदर आपको एक से एक कलर, एक से एक डिज़ाइन मिल जाएंगी जो आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे टेक्स्ट पैनल है, टेक्स्ट पैनल पे आप चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट पैनल पे आप कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पे हमें राम लिख देना है और नीचे आना है इसे श्याम। ठीक है, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे जिसे हटाना है इसे आप आसानी से आप जिसका नाम आप डिलीट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ से हट भी जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 तक रख सकते हैं। यहाँ से जैसे लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट हो जाएगा और राइट, लेफ़्ट राइट ये सब होते रहते हैं। ठीक है, लेफ़्ट राइट समझ पा रहे हैं, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। यहाँ से बुलेट्स होते हैं, उनके बारे में आप ऐड कर सकते हैं, बुलेट्स। ठीक है, इसको मैं हटा के दिखा देता हूँ तुम्हें। बुलेट्स, ये बुलेट्स हैं, ये बुलेट के बारे में। यहाँ पे लेफ़्ट करना है पहले, आपको राइट कर लेना है, ऐसे भी आपको करना है। Ctrl Z की मदद से आप इसे वहाँ से वापस आ जाएंगे।
इस प्रकार से यहाँ से आप यहाँ पे शेप को बढ़ा सकते हैं। आफ्टर शेप्स, इस प्रकार से यहाँ पे ऐड शेप्स बिफोर, ठीक है। जैसा आप करना चाहें, इसके बाद, इसके पहले, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन खोलने का मौका मिलेगा, यहाँ से बंद कर सकते हैं। यहाँ से जो भी है पॉइंट आप डॉट दे सकते हैं। यहाँ पे लिखना चाहें आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो नहीं लिखना है वो भी कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना चाहें वो आसानी से इसमें कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में भी समझ चुके हैं कि फॉन्ट है, डिज़ाइंस है, जो भी डिज़ाइंस आपको अच्छे लगे वो डिज़ाइंस ले सकते हैं। बहुत सारी डिज़ाइनें इसमें मिलेंगी आपको, तो आप बहुत सारी डिज़ाइनें यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको डिज़ाइन अच्छे लगे वो यूज कर पाएंगे। यहाँ से आपको रिसेट ग्राफिक, आप रिसेट पे जाएंगे, रिसेट कर पाएंगे ग्राफिक, जो भी आपको ग्राफिक रिसेट करना है। यहाँ से बहुत सारे आपको ग्राफिक मिल जाएंगी, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से आप जो भी ग्राफिक लेना चाहें वो ले सकते हैं। आपको एक एक ग्राफिक के बारे में समझ लेना है, पहले सीखना है, एक एक चीज़ को देखना है, चेक करना है, इन पे नाम नोट करना है। जैसे भी आप लेना चाहें उसे आसानी से आप यहाँ पे लेके यूज करके एक एक आपको जो भी यहाँ पे लेआउट्स हैं उसमें आप चेंज लगा। इसमें स्मार्ट्स हैं, ये स्मार्ट स्टाइल से आर्ट है, इसमें स्मार्ट है। स्मार्ट चीज़ों इसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्मार्ट्स दिखाई देंगी, तो आप यहाँ से देख करके एक एक यूज करके देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छी लगे, आप अपने प्रोजेक्टर्स या कुछ भी आप बना रहे हैं, जो भी मैटर अपना टाइप करके बनाने वाले हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। आपको एक एक करके कलर आप यूज कर पाएंगे। अब इसके अंदर आपको और सी डिज़ाइनें हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, इस प्रकार की डिज़ाइनें। फिर इसके अंदर आप जाएंगे तो और डिज़ाइनें होंगी, स्मार्ट डिज़ाइनें होती हैं। आप इस प्रकार से इसमें स्मार्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पे कलर्स हैं, कलर्स आप जैसा कलर्स लेना चाहें वो कलर्स भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से स्टाइलिश आप चेंज कर पाएंगे, जो भी आपको जैसी भी स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो समझ रहे हैं कि हमने क्या बताया, आपको क्या सीखें, वो हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता रहा हूँ, बताने वाला भी हूँ, तो एक एक चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्मार्ट में। बहुत सारी आपको यहाँ से इंसर्ट में आपने देखा, यहाँ पे स्मार्ट आल्ट बहुत सारे आल्टे हैं जो आपको एक एक करके, यहाँ पे लिस्ट वाले हैं तो लिस्ट वाला दिखाई देगा, यहाँ प्रोग्रेस वाला तो प्रोग्रेस वाला दिखाई देगा। यहाँ से आप इस पे जाएंगे, स्क्रॉल करिए नीचे, बहुत से आपको दिखाई देंगे। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आप इसे यूज करिए, वही तरीका बहुत से इसमें आपको जितनी भी होंगी आपको मिल जाएंगी। आप जो भी यूज करना चाहें वो आसानी से यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है इनको सीखने में, समझने में। तो आपको एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए हमें कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा समझा देंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप है, जैसे रिलेशनशिप है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे मेमोरी का है, जो भी आपको चाहिए प्लेरिंग, इसी प्रकार से आप यहाँ से यूज कर पाएंगे। यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और यहाँ से कलर्स ले लेता हूँ। इस प्रकार से आप कलर्स को एक एक करके कलर भी आप यहाँ से यूज कर पाएंगे, ठीक है। कलर्स एक एक करके चेंज कर सकते हैं, या अपने हिसाब से फॉन्ट में जाइए, यहाँ से कलर जो भी आप लेना चाहें अपने अनुसार, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर पाएंगे। इस प्रकार से आप जो भी कलर चाहें वो चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार। तो आप जो अच्छा लगे, शेप का कलर चेंज करना है, उस पर क्लिक रखना है और यहाँ पे जाइए, शेप का कलर भी चेंज कर पाएंगे, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जाइए, यहाँ अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आप और भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे पिक्चर, इस वाले शेप में जाना है, इस प्रकार से यहाँ पे पिक्चर वाला ऑप्शन आता है। यहाँ से आप पिक्चर को यूज कर पाएंगे कलर के तौर पर, ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ हम इसमें यूज़ कर पाएंगे। ये चीज़ हो सकता है शायद आपको किसी ने ना बताया हो, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और सिखाऊंगा कि एक एक चीज़ कैसे सीख पाएंगे। तो इंसर्ट टैब के बारे में एक एक टैब को सीखना ज़रूरी है, एक एक स्टेप को समझ लीजिए। तो आज यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कमेंट भी करते रहिए। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट के रूप में आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे। नहीं तो आपको लंबी क्लास हो जाएगी, जिससे हमें भी दिक्कत होने वाली है और आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।